डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में तुम सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने वीडियो में सही ढंग से उसको समझ भी लिया होगा। इसलिए आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर के विषय में डिस्कशन करेंगे। हमारे इस वीडियो को आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, आपका लाइक और सब्सक्राइब करना हमें एक नई ऊर्जा देगा, एक नया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देगा, जिससे हम अगला वीडियो और अच्छा बनाएंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि आप किसी चीज को सही ढंग से सरलतम रूप में समझ सकें, याद रख सकें, जो हमेशा आपके काम आवे और कभी जल्दी आप भूलें ना। ऐसी बीच में हम ट्रिक भी आपको बताएंगे, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये हमें एक ऊर्जा प्रदान करेगा नई वीडियो को प्रेषित करने के लिए। हाँ, देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हम समझा रहे हैं। पहले हम इसकी इमेज के विषय में फिगर से समझाएंगे, उसके बाद हम लर्न ट्रिक आपको बताएंगे कि कैसे आप उसको याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट, पहला हम आपको बता रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं, अनंत पे है, तब उसकी इमेज कहां पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। देखिए, ये कन्वेक्स मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल से होकर जा रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल से होकर जाएगी। और इसमें हमने बताया था जो कन्वेक्स मिरर है, इसमें प्रिंसिपल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों बिहाइंड होते हैं, मिरर के पीछे होते हैं। अब इनफाइनाइट मींस अनंत पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, वस्तु को अनंत पे रख दिए, तब इसकी इमेज कहां पर बनेगी। तो इनफाइनाइट से रेज आएंगी, प्रकाश किरणें आएंगी। ये प्रकाश किरण आ रही और ये प्रकाश किरण आ रही, ये इस कन्वेक्स मिरर पे आके गिरती है। ये जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गई सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये यहां पे गिरती है, इसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये वापस हो गई है रिफ्लेक्ट। तो इसको हम डॉटेड लाइन से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये यहां पे कट करती है, तो इसकी इमेज यहां पे बनेगी और ये होगा एफ। ये इसकी इमेज बन गई। यहां पर जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और फोकल पॉइंट पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी और पॉइंट रूप में बनेगी। इमेज जो होती है उसको पॉइंट रूप में, बहुत मतलब लेस देन ऑब्जेक्ट, वेरी लेस देन ऑब्जेक्ट। जो इमेज होगी वेरी लेस देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी होती है। इस फिगर को हम इस रूप में भी बना सकते हैं, इस फिगर को हम इस रूप में भी बना सकते हैं। देखिए, ये इसका पॉइंट इमेज हो गए, ये पॉइंट इमेज है इसकी। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, पॉइंट इमेज, बिंदु प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। तो इस फिगर को हम इस रूप में भी बना सकते हैं। तो लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर मीन्स object at
इनफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी, अनंत पे है, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तब उसकी इमेज मेन फोकस पे बनती है, प्रिंसिपल फोकस पे बनती है। कैसा बनता है? वर्चुअल, इरेक्ट, एट फोकस, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। हाँ, अब देखिए सेकंड कंडीशन, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी होती है, डिफिनिट डिस्टेंस पर, निश्चित दूरी पर, सीमित दूरी पर, मतलब जब कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट अनंत और ध्रुव इनफाइनाइट और पोल के बीच रखी होती है डिफिनिट डिस्टेंस पे, तब उसकी इमेज कहां पर बनेगी? देखिए बना के दिखा रहे हैं। ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका पोल हो गया P। पोल और इनफाइनाइट के बीच में हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखी हुई, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से रेस इस कन्वेक्स मिरर पे गिरती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसकी दूसरी रेस इससे चलेगी, कहां जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। बंद करो। हाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इससे रेस चली, इस कन्वेक्स मिरर पे गिरती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद इसको हम डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ये आके बढ़ गई। और दूसरी रेज इसकी चलेगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है, ये इसका मेन प्रिंसिपल फोकस है, मेन फोकस है। तो इसकी ये इमेज बन गई, इमेज, ये इमेज बन गई। तो अब ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, आभासी सीधा है। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को जब हम इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखते हैं तो इसकी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बिटवीन पोल एंड फोकस। लोकेशन क्या है इसकी? बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और उससे छोटा बनता है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा, सीधा मीन्स वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी सीधा एवं इस बार सीधा और वस्तु से छोटा, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है, कहाँ बनता है? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच बनता है। तो दो कंडीशन हम आपको समझा दिए। अब हम बता रहे हैं आपको ट्रिक कि कैसे पहली और सेकंड कंडीशन, मतलब जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, और जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और इनफाइनाइट के बीच में रखते हैं तब उसकी इमेज कहाँ बनती है। दोनों कंडीशन हम आपको बताएं। अब इसका लर्न ट्रिक हम बता रहे हैं कैसे आप इसको याद रखेंगे। देखिए लर्न ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे आप कन्वेक्स मिरर से इमेज जो बनती है उसको कैसे याद रखेंगे। ठीक, कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई,
अब देखिए इसमें प्रिंसिपल एक्सिस में दो लोकेशन ऑब्जेक्ट की हमने देखी थी। एक जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था और दूसरा जब इनफाइनाइट और पोल के बीच में था। तो ये इनफाइनाइट हो गया, अनंत पे हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इनफाइनाइट की जो पोजीशन है, अनंत की जो अवस्था है, उसको हम एक कह देते हैं। उसके बाद अनंत मतलब इनफाइनाइट और पोल के बीच के भाग को हम 2 नंबर दिए देते हैं। इधर इस जो प्रिंसिपल फोकस है इसको हम 1 नंबर दे रहे हैं। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो भाग है, बीच की जो लोकेशन है, उसे हम 2 नंबर दे रहे हैं। और इसके साथ साथ याद रखेंगे कि 1 हमने F को लिखा है, P और F के बीच हमने 2 लिखा है। इसका मतलब ये ऐसी पोजीशन होगी। इसका मतलब यहां पे वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, और यहां पे होगा स्मॉल, देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। यहां होगा वेरी स्मॉल, देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये पहले अनंत, जब आपने ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखा है तो देखिए इसकी इमेज कहां बन रही है, ये बन रही है। कहां पे, फोकस में। कैसी बनती है, वेरी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु रूप में बनता है। और जब आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखते हैं तो उसकी इमेज कहां बनती है, ये बनती है। मींस प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में कैसा, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा। इमेज जो बनती है वस्तु से छोटी बनती है। तो इस तरह आप याद रखिए कि इधर इनफाइनाइट को आप 1 नंबर दे दीजिए, इनफाइनाइट और पोल के बीच को आप 2 नंबर दे दीजिए। इधर आप प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस को 1 नंबर दे दीजिए और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच को 2 नंबर दे दीजिए। आपने पढ़ा है कि जब अनंत पे रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो फोकस पे बनता है बिहाइंड ऑफ द मिरर, दर्पण के पीछे, कन्वेक्स मिरर के पीछे फोकस पे बनता है। कैसा बनता है, वेरी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। और दोनों कंडीशन में बनता है वर्चुअल एंड रिएक्ट, आभासी और सीधा। हाँ देखिए, एक पे जब इनफाइनाइट पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, और जब 2 नंबर पे रखते हैं मींस अनंत और पोल के बीच में, इनफाइनाइट पोल के बीच में रखते हैं तो यहां इमेज बनती है फोकस और पोल के बीच में। दोनों कंडीशन में फिगर कैसा बनता है, इमेज कैसी बनती है, आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा, F पे वेरी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। और P और F के बीच 2 नंबर, यहाँ पे बीच में जब प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, तो स्मॉल देन ऑब्जेक्ट वस्तु से छोटा बनता है। इस तरह आप याद रखिए, इस फिगर को दिमाग में रख लीजिए तो आपको कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा याद रहेगी। अब अगला जो वीडियो हम देंगे वो लेंस से संबंधित देंगे कि लेंस क्या होता है और कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस क्या है, इनके विषय में अध्ययन करेंगे।